औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की ये ब्रीफिंग का दूसरा सेशन है आपकी फ़ाइल के हवाले से, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये जो आपने फ़ाइल बनानी है अपनी फर्स्ट ईयर की, ये किस हवाले से बनानी है, किस तरह से बनानी है। उसी की कंटिन्यूएशन यानी पिछले से इसका ताल्लुक़ है। जैसे मैंने पहले बताया था, अब मैं आपको ये बताऊंगा पर्टिकुलरली एक एक प्रैक्टिकल आपने कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला पार्ट जो है वो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का करना है, और इस तरीके से आप प्रैक्टिकल नंबर लिख लें या सीरियल नंबर लिख लें। उसके बाद ऑब्जेक्ट को ब्रीफली आप जो है वो सेकंड कॉलम में डिफाइन करेंगे, और उसके बाद पेज नंबर आप लिखेंगे। पेज नंबर में उसका जो स्टार्टिंग पेज है वो आप लिखें, और ये जो सेशन आप बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये उसके टॉप वाले जहाँ पे आप ये पार्ट उसका डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे ये लिख दें। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, इसमें आपने सिंपल जो एक पैराग्राफ को अपनी बुक से जो है वो टाइप करना है, या अपना इंट्रोडक्शन आपने एक थोड़ा पैराग्राफ 5-6 लाइनों का आपने टाइप करके उसको एक दफ़ा कॉपी करके और 5 दफ़ा जो है या 4 दफ़ा जो है आपने पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद सब पर अलहदा-अलहदा जो है वो स्टाइल, उसका साइजिंग और उसका जो है वो डिज़ाइन आपने बनाना है। इसके बाद जो है आपने फादर को लेटर लिखना है, ये एज इट इज़ ही होगा। इसके अलावा आपने इसके अलावा एक और पैराग्राफ टाइप करना होगा प्रैक्टिकल नंबर 3 में। इसमें आपने मार्जिन के साथ उस पैराग्राफ को डिस्प्ले करना होगा। इसी तरीके से जो आपका चौथा प्रैक्टिकल है, उसमें भी आपने एक पैसेज अपने बुक से टाइप करना है, लेकिन इसमें हेडर होगा, फुटर होगा, और उसको आप कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, और उसके साथ क्लिप आर्ट में से जो है वो कोई तस्वीर भी आप इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है वो आपका फार्मूला राइटिंग का है। फार्मूला राइटिंग कैसे की जाती है आपको बताया जा चुका है। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले जो आपको बताए गए हैं वो आप इसके अंदर इसके आउटपुट में शो करेंगे, और किस तरीके से करेंगे उसका, यानी कि ऑब्जेक्ट भी होगा, प्रोसीजर भी होगा, प्रोसीजर के बाद उसका आउटपुट भी होगा तमाम प्रैक्टिकल्स में, जैसा कि आपको पहले ब्रीफ किया जा चुका है। उसके बाद आपने एक लाइब्रेरियन को जो एप्लीकेशन लिखनी है, ये 6 प्रैक्टिकल भी पैराग्राफ राइटिंग का, इसमें भी ड्रॉप कैप वगैरह है, ये आप देख लीजिएगा। ड्रॉप कैप वगैरह जैसे किया जाता है बताया जा चुका है आपको, आप उसी तरीके से करेंगे। अलबत्ता ये जो 7th प्रैक्टिकल है आपका, ये आपने उर्दू में टाइप करना है, ये आपने उर्दू में टाइप करना है। लाइब्रेरियन को जो दरख्वास्त आप लिखेंगे वो उर्दू में लिखेंगे, टेबल की इंसर्शन करेंगे, और नंबर शुमार, किताब का नाम, और लैंडिंग या नहीं है, जो भी उसकी ऑब्जेक्ट में आपसे रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ उर्दू में करनी है। इस जो ये जो फाइल आपके साथ शेयर की गई है और जो आप बनाएंगे, इसमें फ़र्क एक ये होगा। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 8 आपने उसी तरीके से करना है जैसे कि लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल नंबर 9 में सर्टिफिकेट बनाना है, या लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन देनी प्रिंसिपल को, ये भी ऐसे ही बनेगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल नंबर 10 में मैंने थोड़ा सा चेंज करवाया था कि क्यूरिकुलम वीटा जो आप बनाएंगे, या रेज्यूमे या बायोडाटा जो अपना बनाएंगे, जो आप जॉब के लिए एक एप्लीकेशन में अपने CV देते हैं, ये वो है। तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि आप अपनी तस्वीर का इंदराज कर सकते हैं, प्लस मैंने आपको ये बताया था कि आखिर में हॉबीज़ को हटा के, या हॉबीज़ ना भी हटाए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर डाल दीजिएगा। तो प्रैक्टिकल नंबर 10 में आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका मोबाइल नंबर हो गया, जिसमें आपका ईमेल हो गया, अगर आपका एड्रेस है तो आप एड्रेस भी उसके अंदर शो करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई फैक्स नंबर है तो ये भी आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। इसके बाद अवार्ड सर्टिफिकेट कैसे डिज़ाइन होता है ये भी आपको बताया गया था, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आप अपने हिसाब से एक अच्छा सर्टिफिकेट जो कि रेलिवेंट हो, जिस नौइयत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उससे रेलिवेंट चीज़ें उसके अंदर डालकर, क्लिप आर्ट वगैरह या तस्वीरें वगैरह डाल के, और उसकी जो वर्डिंग है उसको उसी हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपने प्रिंसिपल को 7 डेज लीव की रिक्वेस्ट देनी है। तो ये 7 डेज जो लीव होगी आपकी, ये भी वैसे ही है जैसे कि आपको कहा गया है। उसके बाद आपका ये जो वो है
प्रैक्टिकल नंबर 13। प्रैक्टिकल नंबर 13 जो है, इसमें एक और लाइब्रेरियन को आपने एप्लीकेशन दी हुई है। तो लाइब्रेरियन के नाम की जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो आप तमाम की तमाम उर्दू में लिखेंगे। तो आपके पास 2 प्रैक्टिकल अगर लाइब्रेरियन के हैं तो आप दोनों के दोनों जो है वो उर्दू में लिखेंगे। उसके बाद अपने फ्रेंड को आपने इनविटेशन कार्ड देना है बर्थडे के हवाले से, ये भी वैसे ही होगा जैसे कि इसके अंदर है। उसके बाद आपने अपनी बुक में से अगेन पैसेज है, जिस हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को कहा गया आपने उसी हिसाब से इसको करना है। इसके बाद पार्ट 2 आपका शुरू होगा एक्सेल का। एक्सेल का जो पार्ट शुरू होगा उसमें कहाँ से वो शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने एम्प्लॉयज़ की पेरोल की स्प्रेडशीट बनानी है, पेरोल सिस्टम की, वो आप वैसी बनाएंगे जैसे कि उसके अंदर डायरेक्शंस हैं। अगर कोई कमी बेशी, कोई आपको एम्बिग्विटी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा हो आपका। इसी तरीके से डेली वेजेस का भी आपको कराया गया था, डेली वेजेस भी आप वैसे ही करेंगे। अटेंडेंस शीट में अलबत्ता मैंने आपसे ये कहा था कि आप अपने कॉलेज के जो अटेंडेंस में आपके ग्रुप में जो लोग आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 15 स्टूडेंट्स का आप एक ग्रुप बना लें, जिसमें जैसे कि अगर आपका रोल नंबर 25 है तो आपका जो ग्रुप लाई करेगा वो 16 से 30 में करेगा। अगर आपका रोल नंबर जो है वो 46 है तो आपका जो ग्रुप लाई करेगा वो रोल नंबर 46 से लेके और रोल नंबर 60 तक लाई करेगा। तो आप 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएंगे और उस जिसमें आप लाई कर रहे होंगे, और अटेंडेंस शीट उन 15 स्टूडेंट्स की तकरीबन आप 15 डेज की बना देंगे, 15 डेज की वो बना देंगे। ये एक चेंज होगा जो कि इस शीट में कम है, आपने थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करना है अपने नामों से, अपनी क्लासमेट के नामों से। इसी तरीके से जब आप ये मार्कशीट वाला प्रैक्टिकल करेंगे तो अब फर्ज कर लिया आपका जो जैसे मैंने बताया रोल नंबर था 25, तो आप ग्रुप 16 से लेके और 30 में लाए कर रहे थे। तो अब ये जो आप मार्कशीट में ग्रेड बनाएंगे इसमें जो स्टूडेंट्स के नाम लेंगे वो 31 से लेके 45 तक लेंगे। ये अब आपका क्योंकि कस्टमाइज करने वाला दूसरा प्रैक्टिकल है तो उसमें आपसे जो अगला ग्रुप है जो कि 31 से लेके और 45 तक है उसको आप लेंगे, लेकिन इसमें अपना नाम भी डालेंगे, अपना रोल नंबर और अपना नाम भी डालेंगे। जैसे कि आपका 25 था तो आप 25 भी डालेंगे इसमें, और 31 से लेके 45 तक के स्टूडेंट्स को भी कवर करेंगे। इसके बाद वाला भी प्रैक्टिकल मार्कशीट का ही है, लेकिन ये किसी और हिसाब से, इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें उससे जो अगला ग्रुप होगा यानी कि 46 से लेके 60 वाला आप कवर करेंगे। लेकिन हर प्रैक्टिकल में क्योंकि आप फाइल बना रहे हैं आपका फाइल नेम भी मौजूद होगा, यानी कि 25 हर एक प्रैक्टिकल में मौजूद होगा और ग्रुप आगे चलते रहेंगे। इसके बाद फिर अगेन मार्कशीट वाला प्रैक्टिकल है एक और, लेकिन ये प्रैक्टिकल नंबर जो 21 है इसमें कुछ और मिसिंग मार्क्स के साथ होगा, प्रैक्टिकल वही होगा लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी। तो इस प्रैक्टिकल में भी अब आप क्या करेंगे 61 से लेके और 75 तक के स्टूडेंट्स को कवर करेंगे। इसी तरीके से जिस जिस प्रैक्टिकल में भी आपके स्टूडेंट्स आप ऑक्यूपाई करते हैं आपने 15-15 स्टूडेंट्स को ऑक्यूपाई करना होगा। और जो रीडिंग्स मैंने दे दी हैं आपको या जो आप लेंगे वो ले लीजिएगा, बाकी आप फर्जी रीडिंग्स भी डाल सकते हैं लेकिन रिजल्ट उसका सही आना चाहिए। उसके बाद ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने का तरीकेकार आपको बता दिया गया है, आपने उसी हिसाब से वो ग्राफ जो है वो डिजाइन कर लेना है। ग्राफ अगर आप एक्सपेंस शीट का बना रहे हैं तो एक्सपेंस शीट में भी आप 76 से लेके और 90 तक के स्टूडेंट्स को कवर कर सकते हैं। यानी एक्सपेंस शीट जो है अगर स्टूडेंट के हवाले से अगर आपने बनानी है या अगर किसी और डिपार्टमेंट के हवाले से तो उसमें ना सही, लेकिन अगर आप अपनी पॉकेट मनी के हवाले से जो भी प्रैक्टिकल है आप उसको उस हिसाब से देख लेंगे। अगर वो आपके क्लास के हवाले से कन्वर्ट हो सकता है तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आपका के इलेक्ट्रिक का ये इलेक्ट्रिक का बिल है, इसको आप के इलेक्ट्रिक के हिसाब से मोल्ड करेंगे जैसे कि आपको कराया गया था। बाकायदा आप जेन्युइन बिल लेंगे, जेन्युइन बिल कोई सा भी हो, दोस्त का हो, आपके अपने घर का हो, किसी फ्रेंड का हो, या आप वेबसाइट से उठा लें, जेन्युइन बिल होना चाहिए। और वो बिल जो है आपकी इस उसकी ऑब्जेक्ट में लगेगा, वो ऑब्जेक्ट में लगेगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो उसी बिल के ऊपर इन्हिसार करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। और उस बिल के ऊपर जो रीडिंग आ रही होगी आपके आउटपुट में भी वही रीडिंग आनी चाहिए। ये चीज़ आपकी चेक होगी तभी आपका ये वाला प्रैक्टिकल काबिल कबूल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। क्योंकि ये पुराना प्रैक्टिकल था, इसको आपने इस तरीके से नहीं करना होगा बल्कि जेन्युइन बिल के साथ करना होगा। तो इसी तरीके से कॉलेज का आपका टाइम टेबल था, कॉलेज का टाइम टेबल आप अपने हिसाब से जो आपका मौजूदा चल रहा है
इस सेशन का वो आप इसके अंदर बना के लगा देंगे। इसके बाद ये आपकी एक्सपेंडिचर शीट है डिफरेंट प्रोविंसेस की, इसमें आप ये ईयर चेंज कर देंगे। 2018 की बजाय आप इसको 2021 या 2022 जो दो दिन में आपके आए, जो आप बेहतर समझे उसमें कर दें। उसके बाद पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस की का ये प्रैक्टिकल है, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे जैसे कि ये है। और उसके बाद फिर आपका सुई गैस का बिल है। सुई गैस का बिल भी क्योंकि हमने रियल बिल से कराया था, आपको स्लैब्स के साथ करवाया था, प्रॉपर वे में करवाया था, तो ये भी आपका जेन्युइन बिल के साथ बनेगा। ये पुराने वाले प्रैक्टिकल के साथ काबिल कबूल नहीं होगा। आपने इसको बाकायदा जेन्युइन बिल फाइल के अंदर लगाना है या उसकी फोटो स्टेट लगानी है, और फोटो स्टेट के साथ जो आपका आउटपुट आएगा वो मैच करना चाहिए। उसके बाद ये पार्क सुजुकी मोटर का था, ये एज इट इज ही बनेगा। स्कॉलरशिप स्टेटमेंट है, ये भी वैसे ही बनेगी, लेकिन स्कॉलरशिप स्टेटमेंट में जैसे मैंने आपको बताया 75 से आपने अगर 90 तक कवर कर लिए, तो अब ये 91 से लेके 105 तक के स्टूडेंट्स को आप इसमें कवर करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 38 जो है वो पीटीसीएल बिल का है, ये भी आपको जेन्युइन बिल से करवाया गया था, तो ये भी जो आप करेंगे ये जेन्युइन बिल से या जेन्युइन बिल की कॉपी से करेंगे, और आपकी उससे मैच करेगा, वो आपकी उससे मैच करना चाहिए। आपकी रीडिंग और जो बिल की रीडिंग है वो मैच करना चाहिए, वरना ये प्रैक्टिकल भी आपका काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये था थोड़ा आपकी इस हवाले से ब्रीफिंग। और आखिर में मैंने आपको ये कहा था यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल है, आप इसमें एक्स्ट्रा शीट्स लगाएंगे। एक्स्ट्रा शीट्स लगाएंगे, वो लगाएंगे आप उर्दू के कीबोर्ड की, ताकि कल कला को आपको उर्दू टाइपिंग करनी पड़ी तो आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप उसी फाइल को आखिरी पेज लगा देंगे। यहाँ पे आप अपेंडिक्स की हेडिंग देंगे और 4 कीबोर्ड के लेआउट लगाएंगे, एक कीबोर्ड नॉर्मल का, एक कीबोर्ड शिफ्ट के साथ, एक कीबोर्ड शिफ्ट ऑल्टर के साथ, और एक कीबोर्ड जो है सिर्फ राइट ऑल्टर की जो की होती है उसके साथ। ये 4 कीबोर्ड के लेआउट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए गए, वो तमाम के तमाम आप इसमें लगाएंगे। और इसके बाद जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये मुझे चेक करा देंगे। एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करवा देता हूँ। ये आपका इंडेक्स था, इंडेक्स से पहले जो चीजें लगेंगी उसमें टाइटल पेज है, आपका टाइटल पेज होगा। टाइटल पेज में मैंने आपको बता दिया, आप उसको जिस तरीके से डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं। पाकिस्तान शिप ऑनर्स कॉलेज आपने डाला, यहाँ वर्ड और एक्सेल लिखा, यहाँ पे रोल नंबर की जगह अगर आपको मिल गया रोल नंबर तो डाल देंगे, वरना ये जगह खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना होगा यहाँ पे, और नीचे सेशन आप लिखेंगे। उसके बाद ये आपका क्योंकि फर्स्ट ईयर का है तो ये सारी भी इंफॉर्मेशन आप लिख देंगे, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से आपका ताल्लुक है। उसके बाद ये जो आपका प्रैक्टिकल होगा इसमें थोड़ा सा आप अपना ब्रीफली बताएंगे, आपका नाम क्या है, आपके वालिद का क्या नाम है, कौन सी क्लास है आपकी, ग्रुप आपका कौन सा है, साइंस जर्नल है आपका ग्रुप, रोल नंबर लिख दिया आपने, ईमेल लिख दिया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके अलावा कॉलेज का नाम दे दिया और आपने सेशन दे दिया। इसके अलावा अगर आपने कोई और चीज़ जैसे आप अपनी वेबसाइट वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर आप कुछ और भी देना चाहें जो रेलेवेंट हो, इरेलीवेंट ना हो, वो भी थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने नहीं देना, एक हद तक देना है। अपना ब्लड ग्रुप वगैरह अगर भी आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद ये सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट आपका इस तरीके से डिज़ाइन होगा। सर्टिफिकेट में आप इस तरीके से इसको बनाएंगे, सेक्शन और ग्रुप दोनों इसके अंदर लिख देंगे, और नीचे इस तरीके से आप ये सर्टिफिकेट भी साथ में डिज़ाइन कर लेंगे। उसके बाद आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएंगी, फिर आपका ये वर्ड का पूरा आ जाएगा। वर्ड में पहले ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इसका प्रोसीजर हो गया। ये इस तरीके से पहले हेडिंग रहेगी आपकी प्रैक्टिकल 1 की, किस किस्म का प्रैक्टिकल है उसका थोड़ा सा आपने लिख दिया कि पैराग्राफ राइटिंग, पूरा ना भी लिखें, पैराग्राफ राइटिंग लिख के इसको क्लोज कर दें तो भी सही है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट में ये आपका आ जाएगा कि बेसिकली आपने करना क्या है, और उसके बाद ये प्रोसीजर आ जाएगा आपका। प्रोसीजर लिखने के बाद आप जो है वो यहाँ तक लिखेंगे प्रोसीजर को प्रिंट तक, और उसके बाद फिर आप इसका आउटपुट जो है वो लिख देंगे, जो आपका आउटपुट होगा उस प्रैक्टिकल का। इसी तरीके से तमाम प्रैक्टिकल्स को करेंगे आप, इसी तरीके से तमाम प्रैक्टिकल्स को, यानी कि पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आपने प्रोसीजर लिखा, और उसके बाद फिर आपने उसका आउटपुट लगाया। तमाम वर्ड के प्रैक्टिकल्स आप इसी तरीके से करेंगे, और इसी तरह से करने के बाद आप चले जाएंगे एक्सेल के ऊपर। ये एक्सेल पे चले गए, प्रैक्टिकल नंबर 16 से आपके एक्सेल के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर एक्सेल का पोर्शन जैसे ही शुरू हो तो आपको चाहिए कि एक इस तरह की क्या पेज डाल दें ताकि पता चले एक्सेल का
जो सेक्शन है वो शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद आपने ये प्रैक्टिकल नंबर 16 की हेडिंग डाली, बिल्कुल इसका इसी तरीके से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपने ये इसकी खाली टेबल लिखी और इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी। ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट होगा, इंस्ट्रक्शन समेत यहाँ तक जो ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिर आप इसका प्रोसीजर लिखेंगे, जैसे कि आपने वर्ड का लिखा था कि किस तरीके से आप इसको सरअंजाम दे रहे हैं। और खास तौर पे इसमें आप जो जो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, जो जो कॉलम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी वाज़ेह बोल्ड हेडिंग देंगे और उसको आप लिखेंगे कि मेडिकल अलाउंस जो है वो होता क्या है। उसको आप लिखेंगे कि वो 12% ऑफ बेसिक पे। फिर आप उसको एक्सएलई भी लिखेंगे। एक्सएलई कैसे लिखेंगे, मेडिकल अलाउंस C6 में आप लिख रहे होंगे, उसकी हेडिंग जो होगी वो C5 में होगी और एक्चुअली वो जो एग्जिस्ट कर रहा होगा वो C6 में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो उसके अंदर जो आप फार्मूला लिखेंगे वो ये वाला लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय B6 डिवाइडेड बाय 100। इसको जरा वाजे करेंगे। आपका स्टैंडर्ड जो है वो मैंने कौन सा करवाया हुआ है, A5 करवाया हुआ है। तो आपने उसको A5 के हिसाब से डिजाइन करना है। A5 के हिसाब से आप इसको करेंगे और तमाम जो जो भी आपने कैलकुलेशंस करनी होगी वो तमाम की तमाम जो है वो इसी तरीके से होती चली जाएगी। आपने एक हेडिंग दी, उसके बाद उसको रियल वर्ल्ड में किस तरीके से कैलकुलेट लिखा जाता है वो लिखा आपने, और उसके बाद जो एक्सेली लिखा जाता है वो आपने लिखा। ग्रॉस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्रॉस पे बताएंगे किसके बराबर है, बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट। तो ये आप बताएंगे कि क्योंकि आप E6 में लिख रहे हैं तो E6 के बराबर हो गया, सम बराबर हो गया। B6 में आपने बेसिक पे लिखी हुई होगी, C6 में आपने मेडिकल अलाउंस लिखा हुआ होगा और D6 में आपने हाउस रेंट लिखा होगा। तो ये आपने यहाँ पे बता दिया। इसी तरीके से टैक्स आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप बताएंगे टैक्स बराबर है 4% के, अगर बेसिक पे 15,000 से ज्यादा है, वरना 3% के। फिर आप उसको एक्चुअली भी बताएंगे कि हम एक्चुअली ये फार्मूला जो है उस F6 में अंदर जाके लिख रहे हैं। इसी तरीके से जो आपकी नेट पे है वो नेट पे आप कैसे निकाल लें, नेट पे बराबर है ग्रॉस पे माइनस टैक्स। तो ये चीज जो है ये भी आप एक्चुअली भी बताएंगे कि नेट पे यानी कि G6 इज इक्वल्स टू E6 माइनस F6। उसके बाद ग्रेड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग द ग्रेड, या बता रहे हैं ग्रेड 1 जब होगा जब नेट पे जो है 15,000 से ज्यादा होगी, वरना ग्रेड 2 होगा। तो ये एक्चुअली भी बताएंगे आप कि ग्रेड 6 जो है वो हम H6 में लिख रहे हैं और ये बराबर है अगर G6 जो है आपका यानी कि आपकी नेट पे जो है अगर 15,000 से ज्यादा है तो अगर ये 2 है तो ग्रेड 1 लिखिएगा आ जाएगा उस कॉलम में, वरना ग्रेड 2 आ जाएगा। उसके बाद आप उसको सेव कैसे कर रहे हैं ये आप बता रहे हैं, कंट्रोल S से सेव कर रहा हूँ, और प्रिंट कैसे कर रहे हैं, कंट्रोल P से कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसीजर लिखेंगे और उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आप इसमें लगा देंगे, जैसे कि हमने इसमें आउटपुट लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल, जिस तरीके से एक प्रैक्टिकल होगा इसी तरीके से आपके बाकी 14 जो प्रैक्टिकल हैं वो भी हो जाएंगे एक्सेल के। और जब ये एक्सेल के आपके प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे तो आखिर में आप वो 4 लेआउट लगा देंगे जो कि आपके पहले से शेयर किए गए उर्दू कीबोर्ड के, क्योंकि आपके पास नॉर्मली जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश में मौजूद है तो आपको उर्दू टाइप करने में मुश्किल हो सकती है। तो इस तरीके से आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप मुझे चेक करा देंगे। एक बात और बताना आपको भूल गया, हेडर और फुटर में, हेडर में आपने ये हेडिंग डालनी है, सेशन आपका चेंज हो जाएगा 21 22 हो जाएगा, और फुटर में जो आप डालेंगे वो इंस्ट्रक्टर के नाम के साथ प्रिपेयर्ड बाय में अपना नाम भी डालेंगे, और कॉलेज को नाम को आप इसी तरह से ना सही आप चाहें तो इंग्लिश में ही लिख दें या फिर उसको उर्दू में रहने दें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलेज का नाम भी उसमें मेंशन करें, अपना नाम भी मेंशन करें। और ये पेज नंबर जो है प्रिपेयर्ड बाय इसके नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जगह क्रिएट हो जाएगी। आप इसको थोड़ा छोटा साइज में कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो भी हेडर में या फुटर में इतनी जगह होती है कि वो आपको अकोमोडेट करवा देगा। तो आप इंस्ट्रक्टर के नीचे या इंस्ट्रक्टर के ऊपर भी आप जो है अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने इसको सर्टिफाई कराना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको फाइल के बारे में बताया गया वो आपकी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।